जी, फेस करें अपना जो है मुकदमात को। शरीफ साहब से मिलेंगे और हाथ मिलाएंगे? मैं तो उस अदालत में नहीं हूँ जिसमें शायद नवाज शरीफ साहब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जिसमें पेश होना है, मैं उस अदालत में नहीं। आमना सामना हो गया इत्तेफाकन तो क्या है, क्यों नहीं भाई, सलाम दुआ होता है मुसलमानों में, वैसे ही एक रस्म भी है एक, और हमारे कदरें भी यही इसी चीज की मुतकादी है। बाकी नजरिया अपना अपना होता है, मुखालफतें अपनी अपनी होती हैं, लेकिन दुश्मनियां नहीं होती। ऐसा ना हो कि वो आपको अपना वकील मुकर्रर करे कुछ। वो मेरे शागिर्द उनके वकील हैं भाई। जी जी, आजम नजीर तारड़ मेरा शागिर्द है, वो उनका वकील है, इसलिए वो मुझे क्यों वकील रखेंगे। उस्मान डार बड़े जोश से, शद्दोमद से अपनी सियासी जमात का साथ और उसके लीडर का साथ, और हर वक्त वो उठाया जाता है। घर वाले परेशान हैं। वो जब वापस आता है कोई 20 दिन बाद, तो उसका सॉफ्टवेयर भी तब्दील हुआ है, और सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। आजम खान, उसकी माँ और बहन भाई जो है वो रोते हुए बयान देते हैं वो कि ये इसने वफादारी बदल लिया। अपने माँ तो ऐलान करती है कि वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ खुद लड़ेगी के खिलाफ खुद लड़ेगी। अब आजम खान, अब ब्यूरोक्रेट्स देखें, आजम खान ये डिसअपियर होते हैं, इनकी फैमिली पीछे बेचैन बेताब, वो भी पिटीशन कर रही है और इसको मामले को उजागर कर रही है, अगवा का पर्चा करवा रही है। अब जब आजम खान साहब वापस आते हैं, उससे पहले तो बड़े अपने प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर के बड़े वफादार, वापस आते हैं तो कहते हैं मैं बस कहीं रुक गया था, चला गया था, और मैं बस सुकून चाहता था, तो मैंने सुकून बड़ा हासिल किया है पिछले 22 दिन में। और मैं अपनी ये जमात जो अपना साबिक प्राइम मिनिस्टर था, इसके खिलाफ मैं गवाही भी दूंगा, वॉलंटरीली दूंगा, और मैं बताऊंगा कि क्या इसने साइफर केस में किस तरह मुल्क के खिलाफ साजिश की है। अब वो जो बताएंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि किधर उनको रखा गया, किधर वो रह गए, क्यों न घर आए। मोहम्मद खान भट्टी चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, उनको उठाया गया, उनका भी सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया, वो परवेज इलाही को गालियां दे। अब इसमें एक असूल होता है एविडेंस का, कानून शहादत के तहत एक असूल है, उसको कहते हैं सिमिलर फैक्ट एविडेंस। सिमिलर फैक्ट एविडेंस, अगर 2, 4, 5, 6 बंदों के साथ एक जैसा क्रिमिनल कॉन्डक्ट हो रही है, एक जैसा उसके साथ ज्यादती हो रही है आइन के तहत, तो उसको कहते हैं सिमिलर फैक्ट एविडेंस। एक साहब था, इसको कहते हैं ब्राइड्स इन द बाथटब केस, बरतानिया में हुआ ब्राइड्स इन द बाथटब केस। वो क्या था, एक आदमी वो शादी करता था, 7 उसने शादियां की, और 7 में से 7 के साथ वो उनको बाथटब में वो नहा रही है, तो उसको जाके वो साबुन वाबन है सारा स्लिपरी जगह, बाहर से उसको पानी के नीचे उसको जोर से दबा के देता था बीवी को, वो डूब जाती थी, क्योंकि वो हाथ पाँव मारती थी, निकलने की कोशिश करती थी, वो स्लिपरी जैसे मैंने कहा साबुन, वहां से वो निकल नहीं थी सकती और वो मर जाती थी। 4 केसेस में उन्होंने पुलिस ने उन केसेस में हल ये निकाला और इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जैक, जिसके जो मुल्ज़िम था ब्राइड्स इन दी बात 4 केसेस में, उन्होंने जब देखा कि 5वें में भी यही काम हुआ है, 6ठे में भी यूं ही मरी है
اور خاتون 7ویں میں بھی مری ہے. اب اس کے خلاف جیک کے خلاف اور کوئی شہادت نہیں تھی اور انہوں نے کہا یہ وہی وہ ان تینوں میں بھی اس کو مجرم ٹھہرایا کیونکہ سملر فیکٹ کانڈکٹ. اب یہاں سملر فیکٹ کیا ہے جو ان سب میں کامن ہے اور دیگران بھی بہت سارے. ایچ ون ڈس اپیئر, ہر کوئی غائب ہو جاتا ہے.